नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनाव की तस्वीर साफ होने के बाद भी नई सरकार की तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कयासों का दौर ही अब तक जारी है। आलाकमान ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर करीब 5 बड़े चेहरे मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। जब तक सीएम का फेस तय नहीं होगा, तब तक मंत्रिमंडल की स्थिति भी साफ नहीं होगी। जाहिर है, भारी भरकम जीत के बाद नई सरकार की तस्वीर लोगों के लिए उत्सुकता का सबब बनी हुई है। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद और मंत्रिमंडल के कद को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। कई बड़े चेहरों के साथ भाजपा विधायक दल में मंत्रिमंडल के भी कई उम्मीदवार हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगनी है, इसके बाद अन्य चेहरे सामने आएंगे। सीएम फेस के तौर पर शिवराज सिंह चौहान का चेहरा स्वाभाविक रूप से सबसे ऊपर है। हालांकि शिवराज दिल्ली की जगह जनता तक दौड़ लगा रहे हैं। शिवराज बार बार कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जब जो काम दिया, उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव के नाम भी चर्चा में हैं। हाईकमान कुछ नए चेहरों पर भी विचार कर रहा है, ऐसी खबरें तेज हैं। कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल ने मुख्यमंत्री बनने के प्रश्न पर कुछ यूं जवाब दिया। मुझे विधायक दल की बैठक की सूचना आएगी तो मुझे भी जाके वहाँ जाना है। बस इतना ही काम है मेरा। कोई सस्पेंस नहीं है। पार्टी अपनी प्रक्रिया से चलती है, उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। अभी मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। बाइट्स फाइनल व्यू। कुल मिलाकर सीएम के फेस पर सस्पेंस बरकरार है। जितना सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, उतनी ही लोगों की बेकरारी भी बढ़ती जा रही है। इधर मंत्रिमंडल में स्थान पाने वालों में भी बेचैनी है, क्योंकि विधायक बहुत हैं, दावेदार काफी हैं, वरिष्ठ विधायकों की कमी नहीं है। ऐसे में किसे कौन सा स्थान मिलता है, कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो सस्पेंस बरकरार, किसके सर पर सजेगा जीत का हार, ये फिलहाल अभी तक बना हुआ है विषय। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस से डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ चर्चा में। डॉक्टर राम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक जी इस चर्चा का हिस्सा है। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सत्येंद्र जी आपसे ही करते हैं। 5 दिन लगभग हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जो सस्पेंस है वो बरकरार है। हालांकि अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, तो क्या ये माना जाए कि आशंकाओं के जो बादल हैं, लगातार जो दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, अब जाकर अंतिम मुहर लग सकती है? जी, सत्येंद्र जैन जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी सत्येंद्र जी, आवाज नहीं आ रही क्या? अभी आ रही? जी जी जी, अब आ रही है जी, आपकी बात रखें जी। मैं जी ये कह रहा हूँ जी कि जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ नेतागण जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, या प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हों, या प्रहलाद पटेल जी हों, नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, समस्त नेतागण यही कह रहे हैं कोई रेस में नहीं है। और ये सब रेस जो है आप सबके द्वारा जरूर लगाई जा रही, मीडिया के मित्रों के द्वारा। और ठीक है, उत्सुकता का विषय है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो उसमें निसंदेह कौतूहल रहता है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ से अधिक की जो जनसंख्या है, जनता है, हमारे देवतुल्य भगवान जनता है, तो जनता भी कौतूहल से देखती है कि कौन होगा हमारे आने वाला मध्य प्रदेश का मुखिया।
तो क्योंकि मैं आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हो गया है और ये बहुत शीघ्र ये हो भी जाएगा। जिस प्रकार से उसी श्रृंखला में जो नेता चुनने की श्रृंखला होता है उसी में पर्यवेक्षकों गणों की नियुक्ति भी हो गई है तीनों राज्यों के लिए। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो हरियाणा से मुख्यमंत्री हैं आदरणीय खट्टर साहब और जो सचिव हैं राष्ट्रीय सचिव हैं लकड़ा जी सुश्री लकड़ा जी मैडम हैं और इसी प्रकार से आप देखेंगे जो के लक्ष्मण जी हैं डॉक्टर के लक्ष्मण ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये आएंगे और कुछ ही दिनों में 1-2 दिन में जब भी अभी विधायक दल की बैठक भी सुनिश्चित हो जाएगी तो विधायक दल की बैठक में भी चर्चा होगी और उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है पार्टी में और तो निर्णय हो जाएगा। और आप देखिएगा जितने भी जो लोग हैं या कोई भी पार्टी जिसको भी देगी तो देखिए वो विक्रमादित्य के वंशज हैं हम सभी। और आपको याद होगा कि महाराजा जो विक्रमादित्य रहते थे तो एक पत्थर पे भी बैठ जाते थे ना, तो पत्थर से भी न्याय करते थे। और मध्य प्रदेश की तो मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व क्षमता अपरिमित है और जो आपके नाम आ रहे हैं आप सबके द्वारा भी आ रहे हैं और जो ऐसे नाम भी नहीं आ रहे तो ये पार्टी का विषय होता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि उनमें से कोई भी रहेगा तो वो विक्रमादित्य की तरह अभी वो कुर्सी पर नहीं है उस पर तब भी वो न्याय कर रहा है अपने कार्य क्षमताओं से अपनी मनोयोग से कर्तव्य निष्ठा से पार्टी में सुगंधि बिखेर रहा है और पार्टी को श्रेष्ठता की ओर सर्वोत्कृष्टता की ओर लेके जा रहा है। अब जैसे ही दल का विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा तो निसंदेह वो हमारे प्रदेश के लिए भी वो मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित रहेंगे और उसको मध्य प्रदेश को विकास की नए नए आयाम छुएंगे और उत्कृष्टता की ओर लेके जाएंगे। जन कल्याण के जो यज्ञ जो संकल्प पत्र हमारा है उन सब में जो हमने संकल्प लिए हैं उसको पूरित करने का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारा अभी आने दीजिए हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर राम पांडे जी, बीजेपी कह रही है कि नेतृत्व असीमित है, इसी वजह से विचार करने का समय लग रहा है और पूरी एक प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर प्रक्रिया है और राजा विक्रमादित्य का जल्द ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व के रूप में उदय होगा। लेकिन क्या इससे आप सहमति रखते हैं या फिर आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं चुनौती तो बीजेपी के लिए भी है क्योंकि कई दिग्गज चुनाव जीत करके आए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी की नाराजगी में ना हो, सब चीजें देखी जाए। जी इसके साथ साथ जी बीजेपी में गुटबाजी नाम की कोई चीज नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है। समझ में नहीं आता फिर 5 दिन क्यों लग गए, 5 मिनट का काम था जी और 4-5 लोग हैं उसमें से एक सिलेक्ट करना है। हो सकता है कोई छठवा हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं उनका भी नाम चल रहा है, कनाडा से पैसा लाने में एक्सपर्ट हैं। सिंधिया जी हैं उनका भी नाम चल रहा है, परिवारवाद से हैं और सरकारी जमीन को कैसे प्राइवेट की जाती है वो उनको आता है। शिवराज जी के तो सारे घोटाले माफ हो गए क्योंकि वो चुनाव जीत गए, चाहे वो पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला हो या महंगाई बेरोजगारी हो, इस सारे मुद्दे जीरो हो चुके हैं। लाडली बहना के नाम पर बीजेपी कहते हैं जीते हैं, तो अभी तक किसी बहना का नाम तो नजर नहीं आ रहा है और जिस हिसाब से पर्यवेक्षक आ रहे हैं तो मैं अपने विवेक से ये कह सकता हूं कि शिवराज जी बनने जा रहे हैं। अदरवाइज पर्यवेक्षक के आने की कोई जरूरत नहीं थी और राजस्थान में वसुंधरा जी बनेंगी क्योंकि वहां भी पर्यवेक्षक की जरूरत नहीं थी। छत्तीसगढ़ का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि रमन सिंह या कोई दूसरा कोई आदिवासी बन जाए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ इन्होंने कहा है विधायक दल की बैठक होगी। विधायक इनके 163 हैं, सबसे ज्यादा जो विधायक हैं वो शिवराज जी के हैं। विधायकों से ईमानदारी से बात की जाएगी तो मैं 100 से ज्यादा विधायक कम से कम शिवराज का समर्थन करेंगे। इसी प्रकार राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा विधायक वसुंधरा का समर्थन करेंगे। तो यदि विधायकों की राय ली जाती है तो शिवराज जी भी तय है, वसुंधरा भी तय है और हो सकता है उधर रमन सिंह भी बन जाए यदि विधायकों की राय ली जाती है, ओपनली राय ली जाती है। अब ये बात अलग है कि सीक्रेट राय ली जाए, विधायक को ने शिवराज का नाम बता दिया और पर्यवेक्षक दिल्ली में जाकर और कुछ बता रहे हैं, तो पर्यवेक्षक का आने का इस तरह से लगता है कि ये एक तरह से शिवराज और वसुंधरा को बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसी को भी बनाए, लेकिन 5 दिन डिले हो रहा है। इससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बोलती है विश्व गुरु है और इतना धीमा चल रहे हैं तो कैसे काम चलेगा, कैसे प्रदेश का विकास होगा। ठीक है अतुल जी।
5 मिनट के काम में 5 दिन लग गए, हालांकि अभी और भी समय लग सकता है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि पूरी प्रक्रिया है इस वजह से इतना समय लग रहा है, या फिर कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट जैसा कि बीजेपी हमेशा करती है वो भी देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, चुनौतियां हैं जी, प्रश्न है जी, विरोधाभास है, इसी वजह से इतनी देरी है जी, और जो सिनेरियो है वो आप देख ही रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं, हालांकि वो अभी निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो कह चुके हैं कि मैं दिल्ली क्यों जाऊं, मैं जनता के बीच में रहूंगा। सीधी सी बात है, आला कमान से सीधी बात मुख्यमंत्री की अभी तक नहीं हुई है, जबकि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जिसके अगुवाई में या जो स्वाभाविक रूप से फेस होता है, भले ही घोषित न किया जाए, वो यदि चुनाव जिता कर लाता है या चुनाव जीतती है वो पार्टी, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की आला कमान से बात होनी चाहिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान से आमने सामने की बात अभी तक नहीं हुई है। वो गए नहीं यहाँ से, अन्य विधायक गए हैं, सारे दावेदार वहां पर गए हैं, तो यदि उनके नाम पर मोहर लगती थी बहुत बड़े आश्चर्य की बात होगी। या कोई अघोषित बात है जो शिवराज सिंह शेयर नहीं कर रहे या नेतृत्व शेयर नहीं कर रहा, तो सबसे पहला नाम तो शिवराज सिंह चौहान का ही लिया जा रहा है, दूसरा नाम प्रहलाद पटेल का है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ओबीसी चेहरे को ही बीजेपी आगे करेगी। ऐसे में या तो शिवराज सिंह चौहान या प्रहलाद पटेल। गोपाल भार्गव चाहते थे कि वो भी मुख्यमंत्री बने, दिल्ली तक गए भी, लेकिन दिल्ली से शायद उन्हें संकेत मिला है कि ओबीसी को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर की जहां से बात है, तोमर साहब सीनियर हैं, लेकिन वीडियो वायरल हो गया, इसके बाद वो ठाकुर जाति से भी आते हैं, तो जैसे गोपाल भार्गव आउट हो गए, वैसे ही लगता है कि शायद नरेंद्र सिंह तोमर भी बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा की बात कहें तो वो दोनों ही विधायक नहीं है, तो अभी तो हम विधायकों पर ही जोर देंगे, क्योंकि विधायकों में काफी सीनियर एमएलए हैं, केंद्रीय मंत्री भी विधायक बनकर लौटे, तो मुझे लगता है विधायकों में से ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है बीजेपी नेतृत्व या आला कमान के लिए, क्योंकि एक के नाम पर मोहर लगती है तो दूसरा असंतुष्ट होता है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ नेताओं को समझाया गया है, निर्देश दिए गए हैं, बताया गया है कि यदि आपको बीजेपी के आला कमान के नाम पर सहमति नहीं आती या आप उससे सहमत नहीं होते, उसके अंडर में काम नहीं करना चाहते, तो आपके लिए वापस दिल्ली आकर सांसद के रूप में या केंद्रीय मंत्री बनने का ऑफर या ऑप्शन खुला हुआ है। तो ये सारी बातें हैं जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी। जी सत्येंद्र जी, कहाँ आप लोग इतने दिनों से मंथन कर रहे हैं? डॉक्टर राम पांडे जी ने तो 2 मिनट में ही सारी चीजें समझा दी कि 5 मिनट का काम था, आप लोगों ने 5 दिन लगा दिए। अभी भी पता नहीं कब तक जो बैठक होगी उसके बाद फिर फैसला आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अधिकतर जो विधायकों का समर्थन है, और ये बिल्कुल स्पष्ट भी है सत्येंद्र जी, कि शिवराज सिंह चौहान के साथ है। तो क्या ये माना जाए कि मामा तो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता के बीच में है, तो केवल एक औपचारिकता पूरी करनी ही बाकी है? देखिए, मैंने आपको बताया, प्रारंभ में कहा, अब राम जी ने जो जल्दबाजी की बात कही जी, तो मैं उस पर भी आ जाऊंगा, लेकिन मैं बता दूं आपको थोड़ा सा इस जो आपका विषय कई सेक्रेट रहते हैं वो बता दूं जी। देखिए, हमने महाराष्ट्र में जब चुनाव जीता और महाराष्ट्र में फिर हमारे जो देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो उसमें 9-10 दिन लग गए थे जी। इसी प्रकार से 2017 में जब हमने यूपी में चुनाव जीता काफी दिन बाद और प्रचंड बहुमत आया था, तो योगी जी का नाम घोषित होने में भी 1 हफ्ते से अधिक का समय लग गया था। तो इसको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और अभी हमारी जो विधानसभा इस बार की जो अभी है, उसका समय सीमा भी 5 जनवरी के आसपास तक की है, तो अभी 5 जनवरी 2024 तक का काफी सारा समय है और उसको देखते हुए अभी तो धैर्य रखना चाहिए। और रही बात जल्दबाजी की, तो देखिए कांग्रेस जरूर जल्दबाजी करती है हर चीज में। आप कांग्रेस ने देखिए, अपने नकुल नाथ ने अपने पिताजी को, आप सबको बताया होगा कि उन्होंने कह दिया पहले ही कि 7 दिसंबर को नकुल नाथ कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, और आप सबको और मध्य प्रदेश की जनता को बुला लिया था भोपाल। और इसी प्रकार की जल्दबाजी किसने की थी? कांग्रेस के प्रवक्ता मित्रों ने की। होर्डिंग लगा के पूरे 1.5 साल से होर्डिंग लगा रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री। और हम कहते थे देखिए पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे कमलनाथ, तो आज पूर्व मुख्यमंत्री बड़ी जल्दबाजी में लगाते थे। और मतगणना से 2 दिन पहले भी जब एग्जिट पोल आए तो उसको भी झुठलाते रहे, और इतनी जल्दबाजी में पहले ही और एक और होर्डिंग लगा दिया कि जनता का देने साथ आ रहे हैं कमलनाथ। और तो पूरी की पूरी कांग्रेस जो है शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल बन जाती है।
हम लोग थोड़ा धैर्य रखते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें भी पब्लिक डोमेन में हो जाती हैं। और जहां तक मेरे मित्र कह रहे थे कि ये बहुत सारे नेताओं में आपस में हमारे यहाँ गुटबाजी है, तो देखिए अगर गुटबाजी होती, कांग्रेस ने पूरे मनोयोग से पूर्ण शक्ति लगा करके चुनाव को लड़ा है, और हर चुनाव को हर दल लड़ता है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इन्होंने सारे विषय उसमें रखे, लेकिन जनता ने कहा कि भारतीय भाजपा एक ही है, इसके अंदर कोई नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, कैलाश भाजपा, बीडीपी भाजपा या ये सब नहीं, सिर्फ भाजपा एकमेव है। ये जनता ने दे दिया, 163 से ज्यादा सीट दी। और मैंने तो आपको आपके चैनल पे हर जगह कहा कि हमें 2/3 से ज्यादा सीट मिलेगी। पिछले 3-4 महीने से मैं हमेशा ही कहता रहा। तो देखिए हम मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता की बात में विश्वास करते हैं। उन्होंने जो जनादेश दिया, प्रचंड जनादेश दिया है, और निसंदेह हम उनके संकल्पों जो हमने लिए हैं, उनकी आशाओं पर खरे उतरेंगे। हम एक एक संकल्प को पूरा करेंगे। और जिस प्रकार से मेरे मित्र कह रहे थे कि जो बातें, देखिए आप कह रहे थे व्यापम वाला ये सारा, तो देखिए पटवारी जांच चल रही है और निसंदेह उसमें भी हो जाएगा, निर्णय आएगा, जांच हो रही है, हमने उसको कोई दबाया नहीं, छुपाया नहीं, जो भी तथ्य होगा जनता के सामने आएगा। थोड़ा धैर्य रखने की बात होती है। इन्होंने तो व्यापम के नाम पर 2013 का चुनाव भी लड़ा था और खूब मेहनत की थी, इन्होंने खूब प्रचार किया था, और 2013 में भी हमारी 165 सीट आई थी, कांग्रेस ने मुंह की खाई थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कांग्रेस को आत्मावलोकन की जरूरत है। आज ये होना चाहिए कि फूल सिंह बरैया ने जो अपने चेहरे पे कालिक पोती थी, वो कालिक तो निसंदेह वो अकेले जिम्मेदार नहीं है, पूरी मध्य प्रदेश की कांग्रेस जिम्मेदार है, केंद्र की कांग्रेस जिम्मेदार है। तो केंद्र से चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका वाड्रा हो, राहुल, 10 जवाब दीजिए डॉक्टर राम पांडे जी की बात है। जी आपकी बात पूरी करें सत्येंद्र जी, फिर मैं राम जी का रुख करूंगा। जी तो मैं कह रहा था कि 10 से वो जो केंद्र के जो नेतागण हैं, केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे प्रियंका वाड्रा जी हों, और रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, रागिनी नायक जी हों, या मध्य प्रदेश में आए तो कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं और नकुल नाथ जी हैं। एक और विधायक हैं इनके, बापू सिंह तंवर जी, जो राजगढ़ से आते हैं, वो भी हार गए अभी, और हार गए। उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली थी कि अगर वो हार जाएंगे तो वहां मोहनपुरा में एक डैम बनाया था, वो कांग्रेस का जीता जागता असफलता का स्मारक है, क्योंकि उसको डैम की परियोजना को पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया था 1965 के आसपास, 64-65 में, लेकिन वो हुआ नहीं था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में पूरा किया। तो उस डैम में बोले हम छलांग लगा देंगे, जनता से ये कहा था। तो मैं कहता हूं कि ये सारी कालिक, असफलता की जो कालिक है, ये सारे लोग एक साथ मिलकर के आपस में लगाना चाहिए। जी डॉक्टर राम पांडे जी जवाब दीजिए। हो गया तो मैं बोलूं? जी आपकी बात। जी चुनाव जीत गए लेकिन झूठ बोलना नहीं सीखे। मैंने ये कहा था इनमें गुटबाजी नहीं है, इसलिए 5 मिनट में डिक्लेयर कर देना चाहिए। अब वो कह रहे हैं मैंने कहा गुटबाजी है। मैंने ये कहा था इन्होंने कितने भी घोटाले किए हो, जनता ने नकार दिए। जनता ने इनको सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप कितने भी घोटाले कीजिए, घोटालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 साल आप लगातार घोटाले कर सकते हैं, महंगाई बढ़ा सकते हैं, बेरोजगारी बढ़ा सकते हैं, और वोट हिंदू मुस्लिम पे पड़ेगा, ईवीएम पर पड़ेगा। इसलिए घोटाले करने का अधिकार इनको मिल चुका है। 4 साल ये बेतहाशा घोटाले कर सकते हैं। 5वें साल ये है कि अभी 1000 बांटा है, 1250 बांटे हैं। अब वो 5 साल बाद ये अमाउंट हो सकता है 5000 हो जाए, 10000 हो जाए। वो तो ये है कि अब एक ट्रेंड चल गया है कि कोई भी मुख्यमंत्री बने, 4 साल वो काम करे या ना करे, 5वें साल बस पैसा बांट दे तो सारे खून माफ हो जाते हैं। अब मोदी जी ने कहा था कि मेरी गारंटी है, उनको मान लो। तो मोदी जी ने चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, या राजस्थान का चुनाव हो, मोदी जी ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, तो इनके चेहरे पर तो चुनाव लड़ा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे, क्या फर्क पड़ता है? 5 साल बाद जो चुनाव होगा वो मोदी जी के चेहरे पर होगा, इसलिए ये 5 मिनट में बना सकते हैं। अभी उत्तराखंड में इनके सीएम हार गए थे चुनाव, और सीएम हारने के बाद तुरंत उसी सीएम को, पुष्कर धामी को इन्होंने सीएम बना दिया, क्योंकि वहां इस तरह का वसुंधरा या शिवराज टाइप का कोई वहां था नहीं। अभी चूंकि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव नहीं होते तो खट्टर टाइप का कोई अभी मध्य प्रदेश में बन जाता, खट्टर टाइप का कोई छत्तीसगढ़ में बन जाता, और खट्टर टाइप का कोई राजस्थान में बन जाता। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, इसलिए मोदी जी चाह रहे हैं कि ठीक है शिवराज जी मेरे कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन मेरे को भगवान बोल रहे हैं, मेरी इतनी चमचागिरी कर रहे हैं,
रात दिन मेरी चापलूसी कर रहे हैं और मुझे लोकसभा जीतना है, तो हो सकता है ये पर्यवेक्षक शिवराज को बनाने के लिए भेजो। वसुंधरा राजे जी ने तो अपने विधायकों को बंद कर रखा है, बाहर नहीं निकलने दे रही है, उन्होंने तो धमकी दे दी है, मुझे नहीं बनाया तो मैं देख लूंगी। अब मोदी जी के लिए लोकसभा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विधानसभा से, तो वो उधर वसुंधरा जी के दबाव में है। छत्तीसगढ़ के अपने अन्य मामले हैं, जो कि आदिवासी प्रदेश है, आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है, तो हो सकता है वहाँ आदिवासी बना दिया जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि जितने भी घोटाले हों, सारी चीजें जनता ने ईवीएम के सामने माफ कर दी। और इतना घमंड इसलिए नहीं करना चाहिए कि 4 राज्यों का टोटल वोट मिला दिया जाए ना, तो मोदी जी को कब मिले हैं, राहुल गांधी को 10 लाख ज्यादा वोट मिले हैं, तो मोदी जी केवल फर्जी विश्वगुरु है, नाम के विश्वगुरु है। अभी देखना कोई भी सीएम बन जाए, मैं कह रहा हूँ चाहे सिंधिया बने, चाहे वीडी शर्मा जी बने, नरोत्तम मिश्रा बने, नरेंद्र सिंह तोमर बने, हेडलाइन यही आएगी, मोदी जी ने चौंकाया, मोदी जी ने डंका बजा दिया, मोदी जी ने विश्वगुरु कर दिया, मोदी जी ने तांडव कर दिया। आप डिक्लेयर तो होने दीजिए। वीडी शर्मा नया चेहरा लेकर आए हैं, कैलाश विजयवर्गीय हिंदू मुसलमान करने वाले को बना दिया, कनाडा से पैसे ला, जो भी है मुख्यमंत्री को तो लोग जवाब दीजिए सत्येंद्र जी। जय जयकार केवल मोदी जी की होगी जी, चेहरा कोई भी हो, जय जयकार तो पीएम की होगी। जी सत्येंद्र जी। नहीं, केवल विश्वगुरु की होगी जी। ये इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी पार्षद लेवल के आदमी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कोई फर्क नहीं। चलिए जवाब ले लेते हैं सत्येंद्र जी, आपकी बात रखिए। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ता है, इनका तो घोटाले से जनता को कोई लेना देना नहीं है। जी ठीक है राम जी, जवाब ले लेते हैं। दूध दही दाल चावल ये कितना महंगा हो रहा है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। चलिए जवाब ले लेते हैं सत्येंद्र जी, जवाब दीजिए। चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, इसलिए किसी को भी बना दिया जाए। जी देखिए, मैं बता दूं अमित जी, कांग्रेस जो है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, इतनी ज्यादा करारी हार से ग्रसित है। तो अभी सब लोगों को देखिए, आत्मावलोकन आज भी नहीं कर रहे हैं लोग। इनको अभी भी, मैंने कहा ना कि काले की जो पुतनी चाहिए, तो आपको राहुल गांधी ने थोड़ा सा सीख लेना चाहिए था इनको अपने नेता से, हमारे नेताओं से ना सीख लें। आपको याद होगा 2019 में जब लोकसभा चुनाव में महापराजय हुई, भीषण पराजय हुई कांग्रेस की, और भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट मिली थी, है ना, एनडीए को 350 सीट मिली। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं, और फिर वो इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने त्याग पत्र दिया था, और फिर वो गए नहीं थे। फिर कांग्रेस को किसने चलाया ये भगवान जानता है, और या फिर कांग्रेस ही जानते होंगे कैसे कांग्रेस चलती रही 1.5-2 साल तक, किस प्रकार से वेणुगोपाल के पत्र आते थे, और जिस प्रकार बगैर संविधान के कांग्रेस का संविधान एक तरफ रख दिया गया था, कैसे चल रही थी हमको पता है। तो उसी पथ को अपनाते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी वगैरह ये जो लोग हैं, इनको तो माफी मांगते हुए कमलनाथ जी को कब का इस्तीफा दे देना चाहिए, त्याग पत्र, कि भाई हमारे समय में पूरी कांग्रेस का, मध्य प्रदेश कांग्रेस का मुंह काला हो गया है। कोई फूल सिंह बरैया अकेले का मुंह काला नहीं हुआ, या नकुलनाथ का मुंह काला नहीं हुआ, जो पहले ही कह रहे थे 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री। तो मतलब यक्ष प्रश्न ही उठता है कि कांग्रेस के अभी तक इस्तीफा राहुल गांधी के चरणों में, जो राहुल गांधी के जो पदचिन्ह चले हैं, उन पदचिन्हों पे कमलनाथ क्यों नहीं चल रहे हैं, बात ये आती है। ठीक है, और जिस प्रकार से बात ये हो रही है जी अतुल जी, दूसरा एक और है जी मैं जवाब दूं। जी राम जी, आपकी बात रखिए, फिर अतुल जी करूँ करेंगे। जी क्या है, जो भी प्रतिज्ञा की जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता करें या कांग्रेस के करें, चाहे वो तपस्या कठिन हो या प्रतिज्ञा कठिन हो, मानना चाहिए। फूल सिंह बरैया जी ने कहा था कि 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो मैं अपना मुंह काला कर लूंगा। मीडिया उनके पास गया, उन्होंने कहा बीजेपी 50 से ज्यादा सीट जीत गई है, क्या आप अपना मुंह काला करेंगे? उन्होंने कहा, टाइम बताया, तारीख बताई, और उन्होंने अपना मुंह काला किया। शिवराज जी ने कहा था नर्मदा मैया के सामने खड़े होकर कि नर्मदा माँ, मैं आपकी कसम खाता हूँ कि मैं जिंदगी भर में शादी नहीं करूंगा। माँ के सामने झूठ बोल दिया, नर्मदा मैया के सामने झूठ बोल दिया। और मोदी जी का तो सबको पता है कि चौराहे पर मुझ में मेरी पिटाई करना। बताइए, क्या मोदी जी चौराहे पर गए नोटबंदी के बाद? नहीं गए ना। तो जो कहा जाए वो करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा था 2003 में हारने के बाद कि मैं 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। चलिए ठीक है, विषयांतर हो जाएगा। हम अतुल जी का रुख कर लेते हैं, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। जी ठीक है अतुल जी, प्रतिज्ञा तो कठिन है, अतुल जी प्रतिज्ञा तो कठिन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब जो भी नया मुख्यमंत्री होगा मध्य प्रदेश का, एक बड़ी जिम्मेदारी 2024 की भी होगी। अतुल जी
निश्चित रूप से यही वजह है कि बीजेपी को टाइम लग रहा है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के लिए अपरिहार्य इसलिए बन रहे हैं कि बीजेपी को अन्य चेहरों पर यकीन नहीं है, वो टेस्टेड नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के रूप में उन्हें लगता है कि एक ऐसा चेहरा है कि 2024 में 29 की 29 सीटें उसकी झोली में दे सकता है। शायद इसी वजह से विचार मंथन चल रहा है, लेकिन शिवराज सिंह जी के चेहरे पे शायद कुछ लोग तैयार नहीं है, खुद को सीएम बनाना चाहते हैं या केंद्र से यहाँ पर आए हैं तो उनकी निश्चित रूप से महत्वाकांक्षा है या उनसे वादा किया गया होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर बीजेपी में विचार मंथन का दौर चल रहा है। कुछ अंतर विरोध भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो हमें पता है, कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो हमें पता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि उसका नेता कौन है, उसने बीजेपी को वोट दिया है तो बीजेपी उस वोट के प्रतिफल के रूप में उसे कौन सा मुख्यमंत्री दे रही है, वो मुख्यमंत्री किस तरह से जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा, कैसे काम करेगा, कैसे सरकार जनता के वोटों का प्रतिफल देगी। यही जनता की इच्छा और आकांक्षा और इसीलिए उत्सुकता और बेकरारी। बिल्कुल, और ये बेकरारी जैसे कि बीजेपी कह रही है कि कुछ दिनों की है, इसके बाद लगातार जो आशंकाओं के बादल हैं वो छट जाएंगे और एक चेहरा सबके सामने होगा औपचारिक तौर पर। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए, आपका समय देने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस एमपी डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।